तो आज की क्लास आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का LI-15 पॉइंट करने जा रहे हैं। LI-15 पॉइंट, LI-11 की लोकेशन तो आपको याद होगी, एट द क्रीज, एल्बो क्रीज, एट द एंड ऑफ द एल्बो क्रीज। और इसके डिसऑर्डर्स भी आपको याद हैं। LI-11 के स्किन डिसऑर्डर्स में काम आती है, और ये LI-11 इज द बेस्ट होम्योस्टेटिक पॉइंट। LI-11 एक बेस्ट होम्योस्टेटिक पॉइंट भी है। अब LI-11 के बाद 12, 13, 14 हमारे काम का नहीं है क्योंकि वो हमारी प्रैक्टिस में इतना यूज नहीं होता। तो हमारा दो नेक्स्ट नंबर आता है, वो है LI-15 का। तो LI-15 जो है एट द दिस, अगर आप अपना शोल्डर ऐसे करेंगे तो यहाँ पे एक गड्ढा सा बनता है। ऐसे हाथ को करेंगे तो यहाँ एक गड्ढा बनता है, आप लोग देखेंगे। ये ऐसे नहीं पता लगेगा, आपको हाथ को ऐसे करना पड़ेगा, पेशेंट के हाथ को आपने ऐसे करना है। तो ऐसे करेंगे तो यहाँ ये जो ऐसे हाथ को मूव करेंगे तो यहाँ पे एक गड्ढा बनता है, आपको ये देखना है, दबाना है। तो ये LI-15 है। मैंने कई बार यहाँ पे दबा के लोगों का कंधा ठीक किया है। निडल लगाने की तो बात दूर, आप किसी को यहाँ पे हल्का सा दबा भी दो तो एक कंधा खुल जाता है। जैसे कईयों का कंधा जाम हो गया अचानक रात को सोते सोते। अगर आप मॉडल में देखो, इसमें ये मैं मॉडल आपको दिखा रहा हूँ। गुड इवनिंग आकांक्षा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हमारे बीच में आकांक्षा जी आई हैं। जानी मानी डाइटिशियन है, जानी मानी बहुत लाइफ कोच हैं, और बहुत गहरा अनुभव है। 10 साल का हेल्थ इंडस्ट्री का अनुभव है इनको। आर्टेमिस में भी काम किया है इन्होंने, और बहुत सारे हॉस्पिटल्स में इन्होंने काम किया है, और आज हमारी रिक्वेस्ट पे ये आई हैं। तो आकांक्षा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको। आपका ये भी एक्यूपंक्चर सीखना चाहती हैं आकांक्षा, और जानी मानी लाइफ कोच हैं, बहुत पेशेंट्स देखती हैं, बहुत पेशेंट देख चुकी हैं। तो ये आपको मैं इसकी लोकेशन, ये जो अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली ये जो पॉइंट है LI, ये LI-15 है। अब अपने हाथ में अगर देखेंगे LI-15 की लोकेशन, तो हाथ को आपने ऐसे करना है तो यहाँ पे गड्ढा बनेगा। ऐसे जैसे हैंडपंप चलाते हैं ऐसे चलाइए। तो ये LI-15 दिख रहा है, मिल गया सबको। यहाँ पे एक पिट सी मिल गई, यहाँ पे एक मिल गया आपको सबको। अगर किसी को नहीं दिखा, नहीं मिला, तो मुझे स्पीकर ऑन करके बता दें। सबको मिल गया। तो दिस इज LI-15। LI-15 की लोकेशन क्या है आप लिख लीजिए, एट द एंटीरियर डिप्रेशन। ये इसको डिप्रेशन बोलते हैं ना, ये डिप्रेशन है एक तरह का। ये यहाँ पे ऐसे हाथ चलाएंगे तो यहाँ पे डिप्रेशन हो जाता है, नीचे की तरफ जाता है ऐसे। दिस इज कॉल्ड एंटीरियर। पोस्टीरियर डिप्रेशन इधर होगा, ये एंटीरियर डिप्रेशन। एक ऐसे डिप्रेशन आगे भी बनता है, आप इधर देखेंगे तो इधर भी एक डिप्रेशन बनता है। तो ये लेटरल, दिस साइड इज कॉल्ड लेटरल साइड। मैंने बताया था ना, लेटरल साइड, ऑन द लेटरल साइड। दिस इज एंटीरियर डिप्रेशन एट द लेटरल साइड। और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। ये जो कंधे का जॉइंट होता है इसको एक्रोमियन प्रोसेस बोलते हैं। अगर आप चाहें तो याद रख सकते हैं एक्रोमियन प्रोसेस, या इसको शोल्डर के हिसाब से ऐसे याद कर सकते हैं जैसे मैंने बताया। तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एट द लेटरल साइड ऑफ द एक्रोमियन प्रोसेस। सर मेरा नेटवर्क चला गया था, कहाँ 2 पे चला मिनट का गया था? सुनिए। कहाँ चला सर गया था? नेटवर्क पीछे से चला गया था, बंद हो गया था। नहीं, पर कहाँ चला गया था? बंद हो गया था सर। अच्छा, बंद हो गया था। मैं चला गया था ये नहीं समझ में आया, कहाँ चला गया था? ये बताना बड़ा मुश्किल है, कहाँ चला गया था ना। था तो वहीं पर बंद हो गया था, ये समस्या है। ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात, चला गया होगा। हवा अच्छी चल रही है आपके पीछे आज?
जितेंद्र के पीछे हवा अच्छी चल रही है आज। तो एक्रोमियन प्रोसेस के लेटरल साइड में है, और LI15 इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड LI15। और इसको ये दिस इज वंडरफुल पॉइंट फॉर शोल्डर पेन, शोल्डर जॉइंट पेन, शोल्डर इमोबिलाइजेशन, फ्रोजन शोल्डर। इसमें निडल 1 चून तक जाएगी डेप्थ में, लेकिन अगर आप कभी ऐसी जगह पे बैठे हैं, खड़े हैं, जहां आप निडल नहीं लगा सकते, क्योंकि जनरली ऐसे नहीं लगता, चलते फिरते पॉइंट नहीं लगा सकते, ये थोड़ा ऊपर करना पड़ता है, तो आपने यहीं पे प्रेस कर देना है। प्रेस करके भी शोल्डर खुल जाएगा, शोल्डर का पेन चला जाता है थोड़ी देर के लिए, तो बिल्कुल चला जाता है। आप यहाँ पे दबा दीजिए अच्छे से। ठीक है जी। और अगर LI15 के साथ आप LI4 लगा देंगे, पेन पॉइंट भी लगा देंगे, LI4 LI15 वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर शोल्डर पेन। शोल्डर पेन के लिए दोनों कॉम्बिनेशन मिला के आप लगा सकते हैं। और आपको पता है शोल्डर पेन, फ्रोजन शोल्डर क्या होता है, किसको कहते हैं फ्रोजन शोल्डर? आप में से जो जानते हैं बताइए अपना स्पीकर ऑन करके, फ्रोजन शोल्डर किसे कहते हैं? फ्रोजन तो पता ही होगा, फ्रोजन मटर खाई होगी, फ्रोजन मटर खाई है आपने सफल की? अक्यूट पेन होता है और नहीं, बिल्कुल जाम हो जाता है, हिलता नहीं है। फ्रोजन का मतलब ही जाम होना, फ्रोजन का मतलब है शोल्डर फ्रोजन हो गया है, जाम हो गया है। हाँ, बताइए फ्रोजन शोल्डर का कोई मतलब और बता सकता है कोई? क्या होता है कभी कभी, खासकर डायबिटिक पेशेंट को अक्सर होता है कि ये जाम हो जाता है बिल्कुल कंधा। स्टिफनेस हो जाती है सर। हाँ, स्टिफनेस हो जाती है, जाम बिल्कुल, एक्चुअली फ्रोजन का मतलब है जम जाना। तो पेशेंट को ना इतना हाथ उठाने में भी दर्द होता है, अपने बाल नहीं बना पाता, लेडीज अपने बाल नहीं बना पाती हैं, कपड़े नहीं पहन पाते लोग, तो बहुत प्रॉब्लम होती है फ्रोजन शोल्डर में, और लोग बिल्कुल रो पड़ते हैं। कई कई सालों तक ये चलता रहता है। एलोपैथी में कोई खास इलाज नहीं है, सिवाय इसके कि आखिरकार वो स्टेरॉयडल इंजेक्शन दे देते हैं। कई बार उससे काम बन जाता है, कई बार उससे नहीं बनता, तो फिर वो फिजियोथेरेपी के लिए रेफर करते हैं। फिजियोथेरेपी में वो एक्सरसाइज कराते हैं, सिकाई करते हैं, कई बार उससे भी काम नहीं बनता, तो फिर वो एक्यूपंक्चर के लिए पेशेंट आ जाता है। फिर हाँ, एक्यूपंक्चर में हम LI15 लगा देते हैं और ठीक हो जाता है। इट्स वेरी सिंपल। तो फ्रोजन शोल्डर के इतने केसेस हैं मार्केट के अंदर, लोगों के अंदर, कि अगर आपने फ्रोजन शोल्डर खोलना शुरू किया तो लोग फिर आपको वही पॉपुलर हो जाओगे कि वो बाबा जी वो शोल्डर खोल देता है। अब कल को हिम्मत सिंह दाढ़ी दूढ़ी बना के बैठ जाए और सिर्फ शोल्डर ही खोलना शुरू कर दे, दाढ़ी बढ़ा ली अपने और लिख दे भाई कंधा खोलने वाला बाबा, तो लाइन लग जाएगी, लोग दूर दूर से आने लगेंगे। आपने सुना होगा वो फलाना जी शियाटिका का, ये कुछ नहीं है कि पंक्चर पॉइंट ही है उनके पास, कुछ नहीं है, मैं सब देख चुका। वो कहाँ पे सोना में कोई है, वो क्या करता है, शियाटिका का पेन या कमर दर्द का कुछ है, पैर के नीचे नस दबाता है, UB16 पे दबाता तेजी से। आप UB16 को सुन कर दो, वो तो नस तो दबी जानी खत्म, हम ये काम नहीं कर सकते। एक डॉक्टर में और आदमी में फर्क क्या होता है ना, डॉक्टर कभी स्टेरॉइड नहीं देता इमीडिएटली, लेकिन नीम हकीम बैठा होगा स्टेरॉइड दे के छुट्टी करेगा, जिसने मरना है मर जाए। तो वही पॉइंट है, उन्हीं पॉइंट को दबा दबू के वो बड़े पॉपुलर हो गए कई लोग। अच्छा, दूसरी चीज है, फ्री में कर रहे हैं तो इस चक्कर में और भीड़ इकट्ठी आती है। मैंने सुना वहां बस की बस आती है सोना में भर भर के, आप लोगों ने सुना है कमर दर्द का नहीं सोना सर। में? किसने सुना है? जितेंद्र ने सुना है? सोना में एक बाबा जी है, बड़ा पॉपुलर है, मैंने सुना पूरा गांव वहां पे बस गया है उस आश्रम के इतनी भीड़ लगती है कमर दर्द की। और वो यही UB60 पॉइंट दबाता है, मैं आपको समझाऊंगा। मैंने कई बार लोगों से पूछा, वो कहता दबा के बोलता है अठक बैठक लगाओ। UB60 को इतनी तेजी से दबा देता है, 5 मिनट के लिए दबा के रखता है, दबा के रखता है, वो भीड़ लगी रहती है इसी चीज के लिए। तो यही पॉइंट से जो लेके इधर उधर बैठ के लोग और बताते नहीं है, कोई समझाते नहीं है, उनको समझ भी नहीं आता। तो अब जमाना ये खत्म होगा धीरे धीरे, देखो सोशल मीडिया का जमाना आ रहा है, पढ़े लिखे लोगों की भरमार हो रही है, तो अब ना वो चलेगी नहीं कहानी, कहानियां चलनी बंद हो रही हैं धीरे धीरे। तो UB15 इज ए वेरी गुड पॉइंट फॉर फ्रोजन शोल्डर। आप इसको बड़े आसानी से आजमा सकते हैं, कहीं पर बच्चों पर भी आजमा सकते हैं।
शोल्डर का कोई भी पेन हो तो आप UV15 आराम से लगा सकते हैं। इसके अलावा पैरालिसिस ऑफ द आर्म, अगर हाथ में किसी को पैरालिसिस हो गया है, किसी वजह से हाथ नहीं उठ रहा है, तो भी वहां पर ये काम करता है। एक सवाल मेरे से पूछा जाता है, लोग कोशिश करते हैं, जिन लोगों को ना एक्यूपंक्चर पर भरोसा नहीं होता या उनको इसकी पावर का पता नहीं होता, तो वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि यार इसके साथ साथ हम कोई दवाई भी दे देंगे, जैसे कोई आयुर्वेदिक दवाई दे देंगे, कोई हर्ब दे देंगे, कोई ऐसे कर भी रहे हैं कुछ लोग। आपकी नज़र में भी कुछ ऐसे एक्यूपंक्चरिस्ट आए होंगे जो साथ में दवाई भी देते हैं। कई लोग हैं जो आयुर्वेदिक कई लोग तो एलोपैथिक दवाई भी देते हैं और साथ में एक्यूपंक्चर भी कराते हैं। ये काम से आपको बचना है। आपको, अगर मैं आपको वो बना रहा हूं कि आपको दवाई का नाम भूल जाना है, कोई दवाई किसी चीज की जरूरत नहीं है आपको। अगर हाथ में आपके एक्यूपंक्चर है और ढंग से अगर आपको एक्यूपंक्चर आता है, तो दुनिया की कोई भी बीमारी, आई रिपीट, दुनिया की कोई भी बीमारी, खांसी, जुकाम, बुखार, कैंसर तक, आप इन छोटी छोटी सुइयों से ठीक कर सकते हो। जहां आपने दवाई दी, जहां आपने आयुर्वेदिक दवाई लिखी, बताई, एक तो आप फंस गए क्योंकि आपको अथॉरिटी नहीं है देने की, और ऊपर से पेशेंट का विश्वास आपके ऊपर से खत्म हो गया। पेशेंट कहेगा कि भाई इस आदमी को तो पता नहीं, दवाई से ठीक हो रहा हूँ, सुइयों से क्या होता होगा, दवाई से हो रहा हूँ। फिर दवाई में पता नहीं क्या चीज है, स्टेरॉइड है, क्या है, दर्द की दवाई मिला रखी होगी। तो छल कपट वाली बात करोगे अपने क्लिनिक में अपने पेशेंट के साथ, तो तुम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। समझ गए मेरी बात? आपको अथॉरिटी नहीं है दवाई देने की। छोटी मोटी हर्ब कई बार बताई जाती है, डाइट ठीक की जाती है, वो एक अलग बात है। लेकिन आप किसी भी तरह की दवाई देने की, खासकर एलोपैथिक दवाई देने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो आप फंसेंगे, आप बुरी तरह से फंसेंगे। आपको दवाई देने की अथॉरिटी नहीं है और दवाई आपने देनी भी नहीं है और जरूरत भी नहीं है। जब हमें वैसे ही रिजल्ट मिल रहे हैं इतने बढ़िया, तो हम दवाई क्यों देंगे, बताओ मुझे। तो आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, आपको जो बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, उसी से आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। आपको उसको यूज करना है ढंग से, इतनी बात है। ठीक है? आपको बात समझ में आ गई मेरी? नहीं आई? सर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये फ्रोजन शोल्डर है? हाथ नहीं उठ रहा तो फ्रोजन है। अगर रोटी खाने का मन कर रहा तो भूख लगी है। कोई मशीन थोड़ी आती है बताओ मुझे भूख लगी है कि नहीं लगी, मुझे कितनी रोटी खानी चाहिए। ये सब एलोपैथी में ड्रामे होते हैं। मुझे कितनी देर सोना चाहिए। अरे भाई, जितनी भूख लगी है, जितना पेट में आएगा उतना खाना है, जितनी देर नींद आएगी उतना सोना है। हाथ नहीं उठ रहा तो फ्रोजन है। अगर हाथ नहीं उठ रहा है, किसी भी वजह से नहीं उठ रहा, आपने LI15 लगाना है। आपने ना एक्सरे कराना ना MRI, कुछ नहीं कराना, आपने LI15 लगाना है बस। पैथोलॉजी पढ़ सकते हो, पैथोलॉजी समझ सकते हो। आप MRI कराएंगे तो उसमें दिखेगा कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, डॉक्टर ने ये कहा है, ये कहा है, वो कहा है, वो चोट लग गई, गिर गए, किसी भी वजह से कंधे में दर्द है। बड़ी सिंपल टेक्निक है। आपने कोई इसकी पैथोलॉजी में नहीं जाना, किसी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर में नहीं जाना। अगर पेशेंट कह रहा है कि मेरे कंधे में दर्द है, हाथ उठता नहीं है, तो फ्रोजन है ये। समझ में आया? नहीं आया समझ में आपकी? आ गया सर। गुड। अब उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है LI18। वो LI18 तो हम लगाते नहीं है। LI18 यहाँ पे आता है, ये एंडोक्राइन पॉइंट है, डेंजरस पॉइंट है, एडम्स एप्पल के पास होता है। इसको नहीं लगाना आपने, इसको प्रेस कर सकते हैं आप। उसके बाद आता है LI20। इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या, ग्रूव होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, ये होती है LNSI। ये जो नाक का जो आउटर पार्ट है, इसको बोलते हैं मैंडिबल ग्रूव। नहीं, चलो अभी नाम याद आ जाएगा इसको। ये LNSI, नथुने का मेडिकल में बोलते हैं LNSI। और LNSI से ये जो वन फिंगर की साइड में ये जो ग्रूव होता है, इसके ऊपर बिल्कुल
इसके ऊपर ये होता है Li20। जैसे यहां से Li15 निकला तो यहां से होते हुए ये यहां खत्म होगा, यहां से जो निकलेगा वो यहां खत्म होगा ग्रूव के ऊपर, ऐसे। हाँ, नेजो लेबियल ग्रूव, लेबियल ग्रूव मेरे सही दिमाग में, लेबियल ग्रूव बोलते हैं। लेबियल ग्रूव पे ये जो होता है हनुमान जी का मुंह जैसे बना होता है ना यहाँ पे हमारा, जहां मास्क लगाते हैं ऐसे। आजकल जहां मास्क लगाते हैं वहां पे ये होता है ग्रूव के ऊपर। तो यहाँ पे लगा दीजिए Li20, बिल्कुल LNSI, ये LNSI के साथ 1 फिंगर ग्रूव के ऊपर इधर दोनों तरफ इस Li20। इसका नाम है वेलकम फ्रेग्रेंस, चाइनीज में इसका नाम है वेलकम फ्रेग्रेंस, अच्छी खुशबू। मतलब जब खुशबू ना आए तो यहाँ पे Li20 लगा दो। और खुशबू कहाँ नहीं आती, कब नहीं आती? जुकाम में सर। कोरोना में भी नहीं आती। चाइनीज में इसका नाम है वेलकम फ्रेग्रेंस। यिंग जियांग, यिंग जियांग वेलकम फ्रेग्रेंस। तो जब जब खुशबू नहीं आती, तो खुशबू किस में नहीं आती? जितेंद्र ने सही बोला, जुकाम में नहीं आती। तो जब जुकाम हो जाता है तो खुशबू नहीं आती, तो जुकाम का पॉइंट है ये। कोरोना में भी नहीं आती वैसे आजकल। तो यहाँ पे Li20 लगाएंगे तो नाक सही रहेगी, खुली रहेगी। और साथ में नाक में लगाओ सरसों का तेल डेली, बहुत अच्छा है आयुर्वेद के हिसाब से। जो पतंजलि ने किट निकाली है उसमें अणु तेल ही तो है, अणु तेल और कोरोनिल, और क्या है। तो तेल नाक में लगाने से वायरस वगैरह ग्रो नहीं करते। ये रहा सर। लेके आयो। लेके अणु तेल लेके आयो प्रिकॉशन के लिए हैं, प्रिकॉशन प्रिकॉशन के लिए। हाँ नहीं, अगर कुछ भी नहीं है आपके पास अवेलेबल, और अगर सरसों का तेल आपके पास अवेलेबल है, तिल का तेल अवेलेबल है, तिल का तेल सबसे अच्छा माना गया है। सब तेलों में सबसे अच्छा तेल होता है तिल का तेल। जो तेल शब्द है वो तिल से ही आया है। सिर्फ तिल के तेल को ही तेल कहा जाता है, बाकी तेल तेल नहीं होते। समझ में आया? तो सर बाकी के तेल को क्या बोलते हैं फिर? वो तेल ही बोलते हैं, पर असली में तिल का तेल ही तेल है। आयुर्वेद में जहां पे जो तेल का जिक्र आता है तो उसको तिल का तेल मानते हैं। तिल का तेल सबसे बेस्ट तेल है खाने के लिए, सरसों से भी अच्छा। ये बात अभी मॉडर्न साइंस वालों को थोड़ी देर में समझ में आएगी, बाद में समझ में आएगी, अभी नहीं समझ। क्या उसमें खाना बना सकते हैं तिल के तेल में? मैडम तिल के तेल में ही खाना बनाना चाहिए। थोड़ा महंगा होता है, टेस्ट अलग सा होता है, लेकिन अगर आपको आदत पड़ गई तो तिल के तेल के बगैर आप कुछ खा ही नहीं पाएंगे, इतना अच्छा होता है वो। उससे कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। तिल के तेल से ना कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और ना कभी ये स्ट्रोक आएगा। ये तो हम लोगों ने खाना पीना थोड़ा गड़बड़ कर दी। आयुर्वेद में तिल के तेल को सबसे बढ़िया तेल माना गया है। क्योंकि सरसों के तेल में स्मेल होती है ना बहुत तेज, उसको जलाना पड़ता है पहले। वो सब स्वाद की बात है। कुछ लोगों को सरसों के तेल में स्मेल आती है, कुछ लोगों को देसी घी में भी स्मेल आती है। मैंने देखा कुछ लोग देसी घी नहीं खा पाते, वो देसी घी नहीं खा सकते, अच्छा नहीं लगता उनको। तो सरसों के तेल में झांझ जिसको बोला जाता था पुराने जमाने में, कि उसमें एक झांझ होती है और उसको जलाया जाता है। लेकिन तिल के तेल में एक अलग तरह की स्मेल होती है, कुछ लोगों को अच्छी लगती है, लेकिन खाते खाते आदत पड़ जाएगी। पर वो बेटर है हेल्थ के लिए। थोड़ा तिल का तेल महंगा जरूर होता है। सर मूंगफली का तेल और तिल का तेल सेम होता है? नहीं, अलग अलग ना? हाँ। तिल का तेल सबसे अच्छा माना गया है खाने के लिए। तिल का तेल सबसे अच्छा, मतलब तेल शब्द ही तिल से बना है। तिल, वो कहते हैं इन तिलों में तेल नहीं है, तो तेल का मतलब ही तिल का तेल है। अच्छा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और उससे आगे बढ़ने से पहले हम 2 मिनट का ब्रेक लेंगे एज यूजुअल। 2 मिनट का ब्रेक लेके हम दोबारा कनेक्ट होते हैं। आप सब लोग इसी लिंक पर दोबारा कनेक्ट हो जाइए। 2-3 मिनट का ब्रेक है। अभी क्या टाइम हुआ है?
32 हो गए सर, 32। 32 हो गए, 732 735 पे मिलते हैं। ओके जी। ओके सर।